डॉक्टर आसिफ अली होम्योपैथ हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एंजाइटी पर हम डिस्कशन कर रहे हैं और लेसन 15 तक हम कई सारे ऐसे सिम्टम्स और उसकी होम्योपैथी दवाएं बता चुके हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। हर सिम्टम्स हर इंसान में नहीं मिलता है, चूँकि हम छोटे छोटे सिम्टम्स और उसकी होम्योपैथी दवाएँ जो कि ऑथेंटिक मेडिसिन्स हैं लोगों तक पहुँचा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि लोग इसको समझें और अप्लाई करें, उनको फ़ायदा होगा। इसमें लेसन 16 के अंतर्गत आज हम कुछ ऐसे रूब्रिक्स यानी सिम्टम्स बताएंगे। रिपर्टोरियल के हवाले से हम ये सिम्टम्स आपको बताते हैं। ऐसी रिपर्टरी के सिम्टम्स होते हैं ये जो पूरी तरह ऑथेंटिक है, पूरी तरह से प्रूविंग्स हैं इन सिम्टम्स की, और ये अगर सटीक सिमिलिमम के माध्यम से अगर दवा दी जाती है मरीज़ को तो उसको फ़ायदा होना है। तो कुछ रूब्रिक्स यानी सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगा और उसकी होम्योपैथी दवाएं बताऊंगा एंजाइटी पर। देखिए, एंजाइटी हम पहले भी बता चुके हैं। एंजाइटी जो है वो ओवर क्राउडिंग है थॉट्स की। बहुत सारे ऐसे थॉट्स, अनावश्यक थॉट्स मन में घर बना लेते हैं और वो एक के बाद एक चलते रहते हैं और पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से इंसान उन्हीं थॉट्स के बारे में सोचता रहता है, उन्हीं पर लगा रहता है, किसी और काम में उसका मन नहीं लगता। उसका जो है पूरी तरह से वो अपने आप को सामाजिक रूप से जो है वो बिल्कुल अलग थलग कर लेता है। किसी भी काम में, किसी भी सोशल एक्टिविटीज़ में वो दिलचस्पी नहीं रखता, सिर्फ अपनी ही धुन में और अपनी ही दुनिया में वो एक ऐसा ताना बाना तैयार कर लेता है कि उसी के अंतर्गत वो झगड़ा करता है, उसी के अंतर्गत इमोशनली वो जो है ब्लैकमेल होता है और उसी के अंतर्गत अपने आप को वो टॉर्चर भी करता है। ये एक एंजाइटी का ही रूप है और इसी को एंजाइटी कहते हैं। अब इसी को अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार की एंजाइटी होती है। उसी को हमने सिम्टोमेटिक जो है वो तरीके से आपको बताते हैं और उसकी होम्योपैथी निदान बताते हैं ताकि आप लोग लाभान्वित हो सकें। अलग अलग चैप्टर्स में हमने यही बताया कि किस तरह के सिम्टम्स हैं और कौन सी होम्योपैथी दवाएं हैं जिनको लेकर हम एंजाइटी पर फ़ायदा उठा सकते हैं होम्योपैथी दवाओं का, क्योंकि इन दवाओं की कोई साइड इफ़ेक्ट ना होने के साथ साथ ये बीमारी को पूरी तरह से ठीक भी कर देती हैं। चूँकि दूसरी और मेडिकेशंस जो हैं वो उनका माइंड पर बहुत बुरा एक्शन होता है, वो माइंड को स्लो कर देती हैं और बीमारी को सप्रेस कर देती हैं, मतलब दवा देती हैं, कभी ठीक नहीं कर पाती। लेकिन ये जो दवाइयाँ हैं ये अगर आप सही ढंग से लेते हो तो सही डाइट के साथ तो पूरी तरह से ठीक कर देती हैं। कुछ रूब्रिक्स में आपको यानी सिम्टम्स बता रहा हूँ। अगर उन सिम्टम सिमिलैरिटी के आधार पर इन दवाओं का इस्तेमाल करते हो तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। इसमें ऐसा लगता है मरीज़ को, मैं आपको रूब्रिक बता रहा हूँ कि मरीज़ को ऐसा लगता है जैसे उसने कोई क्राइम कर दिया है और इस क्राइम के अंतर्गत लगातार एक भय सा उसके दिमाग में, बेचैनी, घबराहट बनी रहती है कि ऐसा किसी ने उसने जुर्म कर दिया है और इसी को लेके मरीज़ घबराहट और बेचैनी का शिकार रहता है। ऐसे लोगों के लिए चैलिडोनियम 200 में सुबह खाली पेट 1 हफ्ते तक देनी चाहिए। इस तरह की शिकायतें दूर हो जाती हैं। दूसरा, पूरा दिन एक दूसरा रूब्रिक है, जब जैसी सोकर उठेगा पूरा दिन घबराहट और बेचैनी के साथ गुजरेगा उसका। मरीज़ शिकायत करता है, डॉक्टर साहब पूरा दिन घबराहट बेचैनी रहती है। ऐसे लोगों को बर्बेरिस वल्गैरिस 200 पावर में लेनी चाहिए 2 हफ्ते तक। इस तरह की समस्याएं पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। ये लक्षण और लक्षणों का इलाज है। इसी को होम्योपैथी कहते हैं कि जैसे मरीज़ को दिल में दर्द उठा, सीने में दर्द उठा और सीने में दर्द के साथ घबराहट, बेचैनी हो गई मरीज़ को और उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी डेथ हो जाएगी, तो ऐसे लोगों के लिए डिजिटेलिस 200 में लेनी चाहिए, 200 पावर में सुबह रोज़ 1 हफ्ते तक। इस तरह की घबराहटें पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। मरीज़ एक सिम्टम बताता है कि डॉक्टर साहब लेफ़्ट साइड में पेट के निचले हिस्से में उसको
दर्द होता है और दर्द के साथ घबराहट, बेचैनी होती है, इस तरह की अगर समस्या है तो क्रोटेलस हॉरिडस नाम की एक मेडिसिन होती है, वो 200 पावर में 1 हफ्ता लेनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। मरीज़ बताता है कि शरीर में कमज़ोरी की वजह से घबराहट, बेचैनी रहती है। इस तरह की समस्या अगर है तो रस्टॉक्स 200 सुबह खाली पेट 1 हफ्ते तक लेनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। एक लक्षण होता है अचानक दिमाग से किसी भी तरह के विचार गायब हो जाते हैं, कोई भी विचार दिमाग में नहीं रहता, हाथ पैर कांपने लगते हैं, सांस लेने में कठिनाई होती है, दिल तेज़ी से धड़कता है। इस तरह की समस्या अचानक अगर हो जाती है अक्सर, तो ऐसे लोगों के लिए प्लेटिना 200 नियमित रूप से 1 हफ्ता लेनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। तो ये जो लक्षण हैं, लक्षणों का होम्योपैथिक मिलान करके अगर दवा दे दी जाए तो बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो उम्मीद है एंजाइटी पर हमारी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। लक्षणों का मिलान करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारी वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी लोगों तक शेयर करें, लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।